बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ICS पार्ट 2 लेक्चर नंबर 10, जिसमें आज हम बात करेंगे डाटा टाइप्स की। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि प्रोग्राम जब बनाए जाते हैं तो उसमें डाटा टाइप जो हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल की जाती हैं और करेक्ट डाटा टाइप जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने डाटा जो है वो नंबर इस्तेमाल करने हों लेकिन डाटा टाइप हम कोई और इस्तेमाल कर लें तो हमारे पूरे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी इसकी डेफिनेशन से। डाटा टाइप specifies the type of data that can be stored in a variable. Data type specifies the type of data that can be stored in a variable. जो डाटा टाइप होती है वो स्पेसिफाई करती है टाइप को। किसकी टाइप को? डाटा की टाइप को, कि किस तरह का डाटा जो है वो हमारे वेरिएबल में स्टोर होगा। इट आल्सो defines a set of operations on data। इसके अलावा ये भी डिफ़ाइन करती है डाटा टाइप कि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल लिया है उस पर किस किस्म के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है जी। एक तो डाटा टाइप हमें यह बताएगी कि हम किस किस्म का डाटा अपने वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, उसके अलावा उस पर कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब हम जो भी डाटा टाइप या वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल को जब डिक्लेयर करवाया था उसकी डाटा टाइप बताई जाती है, तो हर एक डाटा टाइप जो है उसकी एक ख़ास रेंज होती है वैल्यूज़। हर एक डाटा टाइप की ख़ास रेंज होती है वैल्यूज़ की। उस रेंज के साथ साथ हर वेरिएबल को एक स्पेसिफिक स्पेस मेमोरी चाहिए होती है रैम के ऊपर जब उसको क्रिएट करवाया जाता है। और वो जो मेमोरी होती है वो उसको प्रोवाइड करता है कंपाइलर जब उसको डिक्लेयर करवाया जाता है। अगर आपको याद हो वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो सबसे पहले डाटा टाइप बताई जाती है, डाटा टाइप के साथ ही वेरिएबल का नाम बताया जाता है। तो जब कंपाइलर उसको क्रिएट करता है तो मेमोरी पे जितनी उसको स्पेस चाहिए होती है उतनी स्पेस उसको लेके प्रोवाइड करेगा, एलोकेट करेगा। उसके बाद जी बात करते हैं हम इसकी कैटेगरीज़ की। दो कैटेगरीज है हमारे पास डाटा टाइप्स की, जिनमें सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा टाइप और सेकंड यूज़र डिफाइन डाटा टाइप। स्टैंडर्ड डाटा टाइप और यूज़र डिफाइन डाटा टाइप, ये दो कैटेगरीज़ है हमारे पास डाटा टाइप्स की। स्टैंडर्ड के बारे में आपको पहले भी मालूम है और यूज़र डिफाइन के बारे में भी। अगर हम इनकी डेफिनेशन करें तो कुछ इस तरह करेंगे।
data type that has predefined meaning in C is called standard data टाइप। ऐसी डाटा टाइप जिनका सी लैंग्वेज के अंदर मीनिंग पहले से ही डिफाइंड होगा, उनको हम स्टैंडर्ड डाटा टाइप का नाम देंगे। अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इंट, जिसको आगे मज़ीद जो है वो हम अभी देखेंगे क्या है, फ्लोट 4, ठीक है जी। ये वो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा टाइप्स हैं जिनकी अभी हम मज़ीद आगे बात करेंगे। इसके अलावा भी डाटा टाइप्स हैं, लेकिन हमें बुक के अंदर जो है वो इन्हीं 3 के बारे में मज़ीद जो है वो बताया गया। उसके बाद बात करते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। C language allows user to define its own data type। अब सी लैंग्वेज जो है ये हमें अलाउ करती है कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से भी डाटा टाइप जो है वो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स की बात करेंगे। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जो है ये हमारे कोर्स का हिस्सा शामिल नहीं है, इस वजह से हम इसको मज़ीद आगे डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। हम जो बात करेंगे वो बात होगी स्टैंडर्ड डाटा टाइप की, और स्टैंडर्ड डाटा टाइप में इंट, फ्लोट और चार। जी अगर स्टैंडर्ड डाटा टाइप की बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 जो है वो यहाँ पे डाटा टाइप जो है वो बताई गई हैं स्टैंडर्ड डाटा टाइप, जिनमें सबसे पहली है हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप। उसके बाद बात करेंगे हम फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप की, और लास्ट पे करैक्टर डाटा टाइप। इन 3 डाटा टाइप्स के हम जो है वो मज़ीद आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी हम इंटीजर डाटा टाइप से। जी जैसा कि हमने शुरू में बात की कि जब हम एक वेरिएबल को किसी डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं तो उस डाटा टाइप की एक ख़ास रेंज और ख़ास जो है वो मेमोरी होती है जो उसको चाहिए होती है रैम के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर डाटा टाइप is used to store numeric value without decimal point or
fraction. Integer data type is used to store numeric value without decimal point और fraction. मतलब यहाँ पे हम उन वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं जिनमें पॉइंट्स शामिल नहीं होंगे, जैसा कि 10, 15, 100 etc. अब जो इंटीजर डाटा टाइप है इसमें हमारे पास दोनों साइन जो है वो यूज़ हो सकते हैं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की वैल्यूज़ जो हैं इनको स्टोर करवाया जा सकता है। अगर तो हमारे पास कोई वैल्यू होगी नेगेटिव में तो उसके साथ एक साइन यूज़ होता है जिसको कहते हैं माइनस साइन, और अगर पॉजिटिव होगी उसके साथ साइन यूज़ होगा प्लस का, और अगर साइन ना भी यूज़ किया जाए तो उसको पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। तो दोनों तरह के साइन जो हैं या दोनों तरह की वैल्यूज़ हमारे पास हो सकती है, माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस में भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, और उनको स्टोर करवाएगा इंटीजर डाटा टाइप। अब जी बात करते हैं इंटीजर के आगे मज़ीद टाइप्स की और देखते हैं कि उनकी रेंज क्या है और कितनी वैल्यूज़ को वो स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी सबसे पहले डाटा टाइप, डाटा टाइप के बाद साइज़ इन बाइट्स, और फिर उसके बाद लास्ट में उनकी रेंज लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो डाटा टाइप इस्तेमाल होती है वो है इंट। इंटीजर में इंट को इस्तेमाल करते हैं, और इंट जो है ये इस्तेमाल करता है 2 बाइट्स को, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास -3 to 7 6 8 से +3 to 7 6 7 तक। उसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा टाइप है वो है शॉर्ट। शॉर्ट डाटा टाइप जो है ये भी 2 बाइट को इस्तेमाल करेगी, और इसकी जो रेंज होगी वो भी 3 to 7 6 8 से +3 to 7 6 7 तक होगी। नेक्स्ट है हमारे पास अनसाइंड इंट, मतलब कि इसके अंदर कोई भी साइन या प्लस माइनस इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसकी जो वैल्यू होंगी वो साइन के बगैर होंगी। तो ये हमारे पास इस्तेमाल करेगा 2 बाइट्स को, और इसकी जो रेंज होगी वो 0 से 65,536 तक हो। ठीक है जी, यहाँ पे जो माइनस में हमारे पास वैल्यू थी ये प्लस वाली में ऐड होके तो डबल हो जाएगी। सॉरी, ये 5 आएगा, एक कम, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया। अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 36 आएगा, अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 35 आएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है अनसाइंड शॉर्ट। अनसाइंड शॉर्ट जो है सेम अनसाइंड इंट की तरह 2 बाइट को इस्तेमाल करेगा, और इसकी रेंज भी 0 to 65,535 तक होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग। लॉन्ग जो है ये 4 बाइट को इस्तेमाल करता है, और इसकी जो रेंज होगी हमारे पास वो -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से लेके
2 1 4 7 4 8 3 6 4 7 तक होगी। ये होगी हमारे पास रेंज किसकी, लॉन्ग की। अगर लॉन्ग के बाद हम बात करें तो लास्ट हमारे पास जो इंटीजर में बचता है वो है अनसाइंड लॉन्ग। अनसाइंड लॉन्ग यानी कि इसमें भी साइन इस्तेमाल नहीं होगा और ये भी 4 बाइट को इस्तेमाल करेगा। अब इसकी जो रेंज होगी वो भी 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक होगी, वो हमारे पास होगी 4 2 9 4 9 6 7 2 9 5 तक। ये होगी जी हमारे पास अनसाइंड लॉन्ग की रेंज। हमने शुरू में जो बात की थी कि हमारे पास जितनी भी डाटा टाइप्स होंगी उन सब डाटा टाइप्स की कोई ना कोई एक रेंज वैल्यू होगी और उसके साथ साथ उसको मेमोरी में स्पेस चाहिए होगी। तो हमने बात की जो हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर डाटा टाइप नंबर्स को जो है वो स्टोर करवाती है विदाउट डेसिमल पॉइंट, मतलब इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ जो हैं वो शामिल नहीं होती। इसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जो नेगेटिव वैल्यू है उनके साथ माइनस का साइन इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव के साथ प्लस का साइन इस्तेमाल किया जाता है, और अगर साइन को इस्तेमाल ना भी किया जाए तो अंडरस्टूड है वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी। फिर हमने देखा कि इंटीजर में हमारे पास कुछ डाटा टाइप है, इंट है, शॉर्ट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड शॉर्ट, उसके अलावा लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग। इंट जो है ये 2 बाइट को इस्तेमाल करता है, शॉर्ट 2 बाइट को, अनसाइंड भी 2 बाइट को, अनसाइंड शॉर्ट भी 2 बाइट को, लॉन्ग 4 बाइट को और अनसाइंड लॉन्ग भी 4 बाइट को इस्तेमाल करता है। और ये जो है जी इनकी रेंजेस जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो आपने इन रेंजेस को ऐसे ही याद करना है, MCQs वगैरह में ये आपसे पूछी जा सकती हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो वैसे ये क्वेश्चन कम आया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ही तैयार करना है। उसके बाद जी हम बात करेंगे अब फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप की। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप is used to store numeric value with decimal point or fraction. Floating point data type is used to store numeric value with decimal point और fraction। मतलब यहाँ पे हम floating data type के अंदर उन वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं जो कि पॉइंट्स में हो, यानी कि जिनको मेजर किया जा सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.75, 0.45 या -10.20। अब इससे पहले जैसे हमने बात की कि हम इंटीजर डाटा टाइप में नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं। सेम ऐसे ही हम फ्लोटिंग में भी कर सकते हैं, और नेगेटिव में यहाँ पे साइन इस्तेमाल होगा जिसको माइनस कहते हैं, और पॉजिटिव में प्लस का साइन इस्तेमाल होगा। और अगर प्लस का साइन ना भी हो, कोई भी साइन ना, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू। उसके अलावा हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है, इनको रियल वैल्यूज़ भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इनको? रियल वैल्यूज़ भी कहेंगे। उसके बाद जी अगर बात की जाए डाटा टाइप
उनके साइज़ की और रेंज की, तो हमारे पास यहाँ पे 3 डाटा टाइप जो हैं वो बताई गई हैं फ्लोट में। सबसे पहली फ्लोट डाटा टाइप, फ्लोट के बाद डबल, और डबल के बाद लॉन्ग डबल। अब अगर इनके साइज़ की बात की जाए तो फ्लोट जो है ये 4 बाइट को इस्तेमाल करता है, डबल 8 बाइट को इस्तेमाल करता है, और लॉन्ग डबल 10 बाइट्स को इस्तेमाल करता है। और अगर रेंज की बात की जाए तो हमारे पास फ्लोट की रेंज है 3.4 इंटू 10⁻⁻38 टू 3.4 इंटू 10⁻+38। और डबल की हमारे पास रेंज है 1.7 इंटू 10⁻⁻308 टू 1.7 इंटू 10⁻+308। और उसके बाद लॉन्ग डबल की 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴932 टू 1.7 इंटू 10⁻+4932। ये है जी हमारे पास फ्लोट की रेंज। इसके अलावा फ्लोट जो है वो एक और चीज़ उसको भी रिप्रेजेंट करता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिजन। प्रेसिजन मतलब कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं वो करेक्ट होंगी। तो अगर बात करें हम फ्लोट के हवाले से, तो फ्लोट जो है ये हमें 6 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो करेक्ट आंसर बताएगा। और अगर बात करें हम डबल की, तो ये हमें 15, ये 6 और ये 15 डेसिमल प्लेसेस तक। और जो लॉन्ग डबल है ये 19 यानी कि 19 डेसिमल प्लेसेस तक हमें जो है वो प्रेसिजन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ही जब हम फ्लोटिंग डाटा टाइप के हवाले से बात करते हैं तो 3 तरह की प्रॉब्लम्स है वो भी हमें फेस करना पड़ती हैं, जिनमें एक है कैंसलेशन एरर, अरिथमेटिक अंडर फ्लो, अरिथमेटिक ओवर फ्लो। तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। अब ये क्या है? कैंसलेशन एरर तब जो है वो अक्कर होता है जब एक लार्ज और एक स्मॉल वैल्यू को मैनिपुलेट या कैलकुलेट करवाया जाता है। जब एक लार्ज और एक स्मॉल वैल्यूज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल 197.0 एक लार्ज वैल्यू और एक हमारे पास है स्मॉल वैल्यू 0.0000000123, एक लार्ज वैल्यू और एक है हमारे पास स्मॉल वैल्यू। अगर हम इन दोनों को प्लस करवाएं या माइनस करवाएं, कुछ भी करवाएं, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1970.0000 यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो वेरी स्मॉल वैल्यू है वो क्या हो गई है? कैंसल आउट हो गई है। तो इसको हम कहेंगे कैंसलेशन एरर। तो ये तब अक्कर होती है जब एक लार्ज वैल्यू और एक स्मॉल वैल्यू को मैनिपुलेट करवाया जाए। इसी तरह अरिथमेटिक अंडरफ्लो कि जब हम दो वेरी स्मॉल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करवाते हैं तो हमारा आंसर जो है वो पहले से भी क्या हो जाता है? स्मॉल, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। तो उसको हम कहेंगे अरिथमेटिक अंडरफ्लो कहेंगे कि जब हम दो वेरी स्मॉल वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करवाते हैं, कैलकुलेट करवाते हैं, तो तब जो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी कि आंसर जो है वो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, उसको कहेंगे अरिथमेटिक अंडरफ्लो। उसके बाद लास्ट है जी हमारे पास अरिथमेटिक ओवरफ्लो। अरिथमेटिक ओवरफ्लो में क्या होगा कि जब हम दो वेरी लार्ज वैल्यूज़ को
मैनिपुलेट करवाते हैं तो आंसर पहले से भी ज़्यादा लार्ज आ जाएगा और हमारा जो वेरिएबल होगा उसको स्टोर नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी रेंज से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में वो वेरिएबल अपने अंदर गार्बेज वैल्यू को स्टोर करवाएगा। तीनों डेफिनेशन जो है ये आपको बुक से मिल जाएंगी, आप इजीली वहाँ से इसको जो है वो याद कर सकते हो। उसके बाद ये लास्ट पे हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप जो है वो बच गई। तो अब जो है वो हम करैक्टर डाटा टाइप की बात करते हैं और अपने इस लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। Character data type is used to store characters like letters, डिजिट्स, सिंबल्स। करैक्टर डाटा टाइप जो है ये लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल को स्टोर करवा सकती है, लेकिन ये एक टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ एक करैक्टर को स्टोर करवाएगी, जो कि अल्फ़ाबेट लेटर्स की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास कैपिटल ए से कैपिटल जी तक या स्मॉल ए से स्मॉल जी तक हो सकता है। डिजिट्स की बात की जाए तो 0 से 9 तक नंबर्स, या इसके अलावा हमारे पास कोई भी साइन जो है वो हो सकते हैं। ठीक है जी। अब जो भी करैक्टर डाटा टाइप है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बाइट को यूज़ करती है, 1 बाइट। ठीक है। तो 1 बाइट जो है वो सिर्फ एक करैक्टर को एक टाइम में या एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता है, और जो भी करैक्टर यहाँ से स्टोर करवाया जाएगा उसके गिर्द जो है वो इन्वर्टेड सिंगल कॉमा जो है वो लगाए जाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्टोर करवाएं डॉलर साइन को, ये हमने डॉलर साइन स्टोर करवाया तो इसके गिर्द अपॉस्ट्रोफीज या ऐसे कह लें कि सिंगल कोड जो हैं वो यूज़ की जाएंगी। इसी तरह अगर अल्फ़ाबेट्स में से ए को स्टोर करवाया जाए तो उसके गिर्द भी, और अगर किसी वैल्यू को स्टोर करवाया जाए तो उसके गिर्द भी। अब हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स हैं हम करैक्टर डाटा टाइप में उन पे मैनिपुलेशन भी करवा सकते हैं। मैनिपुलेशन मतलब कैलकुलेशन से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मगर करैक्टर डाटा टाइप की जो मैनिपुलेशन कैलकुलेशन होगी वो इंटीजर से डिफरेंट होगी, यानी कि आम जैसे हम नंबर्स को जो है वो स्टोर करवाते हैं, कैलकुलेशन करवाते हैं, वैसे इनकी कैलकुलेशन नहीं होगी। अब इसको हम एक प्रोग्राम से समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h void main। इसके बाद ये प्रोग्राम की बॉडी होगी स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम करैक्टर डाटा टाइप के वेरिएबल्स लेते हैं। एक हमने ले लिया ch1, ch2 और एक सम। जो ch1 है इसमें हमने स्टोर करवा दिया 2 को, जो ch2 है इसमें स्टोर करवा दिया हमने 6 को, और उसके बाद हमने इन दोनों को करवा दिया यहाँ पे प्लस ch1 प्लस ch2, और यहाँ पे इसको हम करवा देते हैं printf। और यहाँ पे हम क्लोज़ कर देते हैं अपने प्रोग्राम की बॉडी।
अब हमने यहाँ पे CH1 और CH2 को क्या करवा दिया प्लस, तो होना क्या चाहिए 6 + 2 कितना आना चाहिए 8, लेकिन इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आंसर होगा 104। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस वजह से होगा कि हमारे पास जो करैक्टर डाटा टाइप है, जब हम इनमें से किसी भी करैक्टर को प्लस करते हैं तो उनकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो प्लस नहीं होती, बल्कि उनके जो ASCII कोड होते हैं वो प्लस होंगे। क्या प्लस होंगे? ASCII कोड जो है वो प्लस होंगे। अगर 2 की बात की जाए तो 2 का ASCII कोड है हमारे पास 50 और 6 का ASCII कोड होता है 54, तो ये आंसर बनेगा हमारे पास 104। इस वजह से यहाँ पे 104 जो है इसका आंसर आएगा। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी करैक्टर्स हैं ये सारे के सारे ASCII कोड के ज़रिए जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हमारे पास जो प्रिंटेबल ASCII कोड हैं वो हैं 32 से लेके 126 तक। 32 जो है ये हमारे पास जो कोड है वो है ब्लैंक स्पेस का, और 126 जो है ये एक साइन है और उस साइन को कहते हैं टिल्ड साइन। ये टिल्ड साइन का जो है वो हमारे पास कोड है। इसके अलावा जो कोड है वो प्रिंटेबल नहीं है। अब जो हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप में ये ASCII कोड है, इनमें भी हम साइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम साइन की बात करें तो साइन में जो नंबर रिप्रेजेंट होंगे वो -128 से लेके 127 तक होंगे। अगर अनसाइंड की बात करें जिसमें साइन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसमें 0 से लेके 255 तक जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये थे जी हमारे पास डाटा टाइप्स जिनमें हमने इंटीजर्स, फ्लोट और करैक्टर की बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद जो है वो आगे देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।